पारित किया जा चुका है और इसका मूल उद्देश्य जो था वो ये है कि कमर्शियलाइजेशन को रोकना है सरोगेसी में, जो कि किराए की कोख का जो व्यापार हमारे देश में चल रहा था अवैधानिक तरीके से, उस पर कम से कम इस पर रोक लगेगी। और इस पूरी चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है सर्जना शर्मा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत सर्जना जी आपका लोकसभा टीवी की तरफ से। साथ ही साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईसीएमआर से वरिष्ठ उप महानिदेशक आरएस शर्मा, बहुत बहुत स्वागत सर आपका लोकसभा टीवी की तरफ से। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ सर गंगाराम हॉस्पिटल से डायरेक्टर सेंटर ऑफ आईवीएफ डॉक्टर आभा मजूमदार भी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आभा आपका भी। इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर आभा मैं आप ही से करना चाहूंगा। सबसे पहले तो दर्शकों के लिहाज से आप सरोगेसी का मतलब यदि शुरुआत में समझा देंगी तो मुझे लगता है कि दर्शक भी कनेक्ट हो पाएंगे। सरोगेसी क्या है और ये जो विधेयक है आपकी नजर में जो कानून इसमें लाए गए हैं वो कितने प्रभावशाली है? देखिए, सरोगेसी एक ऐसी विधि है प्रजनन की जिसमें ये सिर्फ औरत के लिए है। एक चीज मैं यहाँ बहुत साफ कर दूं कि मर्द को कभी सरोगेसी की जरूरत नहीं पड़ती है। औरत के अंदर ही कोई कमी होती है जिसकी वजह से सरोगेसी की जरूरत पड़ती है। या तो वो बच्चा कंसीव ही नहीं कर पाती है, या वो बच्चे को बार बार अबॉर्ट कर रही है, या उसकी बॉडी में कोई ऐसी बीमारी है जिसमें अगर वो प्रेग्नेंट होए तो वो बीमारी उसको मार सकती है। ऐसी सब औरतों को सरोगेसी की जरूरत है। तो इनफर्टिलिटी वर्ड यहाँ लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो औरत बच्चे को पूरे दिन तक ले जाके जिंदा जन्म ना दे सके उस औरत को सरोगेसी की जरूरत पड़ती है। सरोगेसी का मतलब है कि मैं चाहती तो हूँ कि मेरा बच्चा हो, मेरे एग्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, मेरे पति के स्पर्म्स बहुत अच्छे हैं, उनसे मिलके जो भ्रूण बनता है वो भी अच्छा है, लेकिन वो मेरी कोख में नहीं पल सकता है, तो उसमें हम किसी और की मदद लेते हैं। उसकी कोख में वो भ्रूण रखा जाता है जो 9 महीने तक उसमें पल के और फिर पैदा हो सके। तो आजकल जो हम कमर्शियल सरोगेसी कह रहे हैं वो इसी कोख की बात कर रहे हैं कि किसी और औरत की कोख का इस्तेमाल करना अपने भ्रूण को बढ़ाने के लिए। तो ये हुआ सरोगेसी का मतलब। और जहां तक इसका सवाल है, देखिए 2 साल से 2016 से हम लोग इस प्रेशर में थे कि ये गाइडलाइंस बन गई हैं, टेबल पे चली गई हैं, इनको सिर्फ पास होना है। तो तभी अब हमारे देश में अगर 100 सरोगेसी होते थे, 75 थे विदेशियों के, सिर्फ 25 हमारे हिंदुस्तानियों के थे। तो उसी दिन से 2016 से वो 75 तो कट गए, सबने बंद कर दिया विदेशियों का करना, बिल्कुल, क्योंकि वो एक पॉसिबल चीज थी। अब बचा 25% में रेगुलेट करना जी। इस 25% हमारे लोग हैं जो भारतीय हैं। अब देखिए, एक हम इंसिडेंट्स लेते हैं, माजी में जो जापानीज कपल छोड़ के चला गया, उसके बाद 10,000 बच्चे और हुए, हर बच्चा अपने पेरेंट्स के पास सही सलामत गया। और जब एक बार विदेशियों का हम ये हटा देते हैं मुद्दा, तो 75% तो प्रॉब्लम्स हमने हटा दी कि कोई बच्चा छोड़ के जाएगा कहाँ जो इसी देश में रहता है, वो तो बच्चा अपने पास ही रखेगा। तो सिर्फ अब ये 25% भारतवासियों का मुद्दा रह गया है। ये बेचारी औरतें जो बच्चा नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए ये एक ब्लेसिंग थी। हमारे मुंह को वो टेस्ट आ चुका था कि सरोगेसी से हम अपना बच्चा कर लेंगे। ब्लेसिंग थी, मतलब ब्लेसिंग थी, लेकिन अब इस लॉ के बन जाने के बाद जब हम बोलते हैं कमर्शियल सरोगेसी सिर्फ हटाई है, परोपकारी वाली बचेगी। ऑर्गन डोनेशन शायद परोपकारी हो जाए, लेकिन सरोगेसी 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखना, अपना काम कॉम्प्रोमाइज करना, अपनी जॉब छोड़ना, स्पेशली जो नॉन हाउस वाइफ है, और उसके बाद की रिकवरी और उसके साथ एसोसिएटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सब लेना, बहुत आसानी से ऐसे परोपकारी बहुत कम मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत सही मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि परोपकार की आप एक बात कर रहे हैं। सरोगेसी के लिए व्यक्ति तब जाएगा जब उसकी जरूरत हो या वो समर्थ नहीं हो उस चीज को साकार कर पाने में। लेकिन अब जो प्रावधान इसमें लिया गया, कोई करीबी रिश्तेदार परिवार का, ये कैसे संभव हो पाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जी। एक्चुअली मैं इसको सबसे पहले आपको ये, जैसे डॉक्टर आभा मजूमदार मैडम ने कहा, बिल्कुल सही है कि ये एक तरीका था जिससे कि जो औरतें जिनकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुआ करती थी और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम थी, वो इस तरह की लेती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि सरोगेसी को, कमर्शियल सरोगेसी को बंद किया? इसके बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहले तो 228 जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके अंदर लॉ कमीशन ने क्लियर रिकमेंडेशन दिया था कि कमर्शियल सरोगेसी को बंद किया जाए। उसके बहुत सारे रीजन थे,
उसके बाद इसके बाद बहुत सारी ऐसी स्टडीज रिपोर्ट हुई जिसमें ये साबित हुआ कि हिंदुस्तान में जो सरोगेसी होती है उसका मेन बेस इकोनॉमिक रीजन है, और ये इकोनॉमिक रीजन ही सरोगेट को कंपेल करता है सरोगेसी एक्ट करने के लिए। ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। तीसरा पॉइंट था, पार्लियामेंट के अंदर करीब 11 पार्लियामेंट्री एश्योरेंस पेंडिंग थी, जो कि ये अश्योर किया गवर्नमेंट ने कि हम इस पर कानून लाएंगे और सरोगेसी को बंद करेंगे। इवन जो पार्लियामेंट क्वेश्चन था, एक स्टड क्वेश्चन 2015 के अंदर, उसमें तो एश्योर किया गया था कि हम तुरंत इस पर कानून लेके आएंगे। और जो लेटेस्ट हुआ था, जो एक PIL के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि वी हैव टू ब्रिंग द लॉ इमीडिएटली और वी हैव टू बैन द कमर्शियल सरोगेसी। अब सवाल पैदा होता है कि कमर्शियल सरोगेसी में एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ फॉरेनर्स का नहीं हो रहा, फॉरेनर्स जो आ रहे थे उन्हीं के थ्रू नहीं हो रहा था, बाकी भी हो रहा था। इंडियंस थे ऐसे 7 केसेस, जिसमें से 3 सुप्रीम कोर्ट में थे, 4 वेरियस हाई कोर्ट्स में से थे, जिसमें एक चेन्नई में था, एक कोचीन में था, एक पंजाब एंड हरियाणा में था। इस तरह से कोर्ट केसेस थे जो कि इंडियंस के थे। तो इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट को ये डिसीजन तो लेना ही था कि भाई हम इसको एक्सप्लोटेशन को कैसे रोकें। लेकिन एक्सप्लोटेशन के लिए कड़े प्रावधान भी किए जा सकते थे, लेकिन अब तो आपने यदि रोक लगाई हुई है तो वो उन महिलाओं की उम्मीद जो कि ये सपना संजोए थे कि उनके पास उनका खुद का बच्चा हो, जैसा कि सवाल यहाँ पर इन्होंने भी उठाया, उसका कोई दूसरा विकल्प हो सकता था क्या? एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी के अंदर बेसिकली वही है, सिर्फ अंतर यही है कि इसमें आप अब किसी अननोन लेडी को हायर नहीं कर पाएंगे पैसा दे करके। एल्ट्रुस्टिक में समस्या तो यहाँ पर यही है ना कि परिवार से क्लोज रिलेशन उसमें लिखा हुआ है, तो ये कौन तैयार होगा? क्लोज रिलेशन को अभी आपने देखा होगा बिल के अंदर डिफाइन नहीं किया गया। ओके, अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन ये डिफाइन किया जाएगा कि क्लोज रिलेशंस में कैसे कौन कौन आएगा। ठीक है, तो मतलब उम्मीद ऐसी कर सकते हैं कि लोगों को परेशानी ना हो और ऐसा कोई रास्ता निकल जाए। ठीक है, सर्जना जी, एक महिला हैं आप, माँ होना सबसे बड़ा सुख होता है किसी भी स्त्री के लिए, और सरोगेसी की जब हम बात कर रहे हैं तो व्यक्ति उसको अंतिम विकल्प के रूप में तभी अपनाता है जब वो सारी तरीकों के प्रयास कर चुका होता है और विफलता हाथ लगती हो। अब उस स्थिति में कमर्शलाइजेशन को रोकने के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए बंदी कर दिया गया है। आपकी नजर में यह विधेयक कितना महत्वपूर्ण? आपने सही कहा पराक्रम जी की भाई, अब जो हर महिला चाहती है, क्योंकि सृष्टि ने उसी को यह वरदान दिया है। बिल्कुल। तो जब वो सारे उसके सब कुछ फेल हो जाता है तब कोई दूसरे इस तरह के तरीकों के ऊपर जाता है। और ये भी सच है कि डिमांड है तो सप्लाई है, तो जब बाजार में डिमांड है तो उसी हिसाब से सप्लाई हुई। सप्लाई के लिए क्या हुआ कि हर तरीका अपनाया गया। भाई सरोगेसी एक विकल्प है ऐसे कपल के लिए जो कि बच्चे पैदा करने में अक्षम, ठीक बात है, किसी ना किसी वजह से, बहुत सारी वजह, सिर्फ फिजिकल नहीं हो सकती और भी बहुत सारी वजह, लेकिन अब उसका हर चीज का दुरुपयोग भी है, ये भी आप जानते हैं। तो इसका जो बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ उसके कारण ये कानून लाना पड़ा सरकार को, और इसलिए कि ये रेगुलेट हो किसी तरह से। आपने देखा कि गरीब लड़कियों को, गरीब महिलाओं को गुजरात में आनंद में ये सबसे बड़ा बिजनेस वहां चलता है, साल में 300 इंडियन 300 विदेशी बच्चे लेके जाते हैं वहां से। दिल्ली में भी ऐसी बहुत सी जगह जहां कुछ लोगों ने फ्लैट हायर कर रखे हैं, वहां इन महिलाओं को रखते हैं और बहुत अच्छी कंडीशंस भी नहीं है। तो कुछ लोग तो जो अपने सरोगेसी करा रहे हैं वो पूरा ध्यान खुद रखते हैं, लेकिन जहां पे बिचौलिए बीच में आ जाते हैं वहां पर चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। और इन बिचौलियों ने ही जो काम खराब किया। और ऑफ कोर्स जो सरोगेट हो रही हैं मदर जो हैं, जो ऑप्शन है वो मुझे लगता नहीं कि बहुत खुशी से होगा वो ऑप्शन, उनकी आर्थिक मजबूरी की वजह से ही, क्योंकि उनको मोटा पैसा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, ये भी बहुत सारे इशू आए बीच में कि आपको प्रॉमिस इतना किया तो क्या और कम दिया। नियमों को खड़ा करके और इसको यदि बनाए रखा जाता तो वो बेहतर विकल्प नहीं हो सकता था आपकी नजर में? नहीं, नियम ऐसा नहीं है कि इसको बंद कर दिया सरकार ने, बंद तो नहीं किया ना। जैसा कि अभी शर्मा जी बता रहे हैं कि अभी तो एक लॉ आया, अभी डिफाइन होनी, चीजें डिफाइन होंगी। ठीक है, तो वो एक रास्ता तो खोलेगा, रास्ता बंद नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है कानून आने से बंद हो जाएगा? अभी भी चलेगा, लेकिन जो सीमित दायरा उसमें दिया हुआ है। हालांकि ये बात बहस का मुद्दा दूसरा है कि जब वो नियम सही तरीके से डिफाइन होंगे, लेकिन इन सब के बीच में हमने जब बिल आया तब हम सुन रहे थे संसद में,
हंगामे के बीच में ये बधाई देनी होगी कि सांसदों ने गंभीर चर्चा इसमें की। कुछ विपक्षियों का विरोध जो था अपनी मांगों को लेकर के, बावजूद उसके लोकसभा अध्यक्ष ने चर्चा कराई सदन में इसके। तो हमने ये देखा कि एक सांसद सुप्रिया सूले का ये कहना था कि सिंगल पेरेंट को इसमें अलग रखा गया है। उनका ये कहना था कि सिंगल पेरेंट को ये राइट है कि वो भी बच्चे का सुख ले सके, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। तो ये जो कुछ कुछ प्रावधान इसमें रखे गए, आपको लगता है कि ये थोड़ी सी ज्यादा कड़ाई बरती गई है? ये बहुत ज्यादा कड़ाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर होमोसेक्सुअल्स को अलाउ कर दिया है साथ में रहना, लिव इन कपल्स को अलाउ कर दिया है, सिंगल मदर्स अडॉप्ट कर सकती हैं बच्चा, तो मेरे ख्याल से जो अडॉप्शन के प्रावधान है वही सरोगेसी के रखने चाहिए, बिकॉज ये एक तरह का अडॉप्शन है। तुम अपना बच्चा दूसरे के गर्भ में से पैदा करा के उसको अडॉप्ट कर रहे हो। यहाँ आप अडॉप्शन एजेंसी पे जा रहे हैं, वहां से एक बच्चे को घर लेके आ रहे हैं, दोनों एक सी चीजें। यहाँ एक और प्रॉब्लम भी है कि हमें एक एज लिमिट इस लॉ में दी है कि औरत की एज 50 तक होनी चाहिए, आदमी की 55 तक। तब तक आप सरोगेट से बच्चा पैदा करा सकते हैं। और इसमें यह भी प्रावधान है कि 5 साल कम से कम होने चाहिए शादी के बाद। ये तो खैर अलग मुद्दा है, उस पर तो अलग चर्चा होगी। लेकिन अगर आप अडॉप्शन के नियमों को देखें तो 0 से 18 साल के बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है। 0 से 4 साल में कॉम्पोजिट एज 90 होनी चाहिए माँ बाप की। मेरी एक पेशेंट 46 एज हो गई, 5 IVF करा लिए, बेचारी नहीं प्रेग्नेंट हो पाई क्योंकि उम्र की वजह से उसके एग्स नहीं प्रेग्नेंसी कर रहे थे। कुछ उनको फिजिकल इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी स्पाइनल कॉर्ड की कि उन्हें सरोगेट की जरूरत थी। 5 IVF के बाद वो बोली कि अब मैं अडॉप्शन के लिए जा रही हूँ। वो गई तो उनके पति की एज 50 थी, उनकी एज 46 थी। उसके अंतर उनको मना कर दिया गया कि आप एलिजिबल ही नहीं हैं कि आप 0 से 4 बरस के से कम बच्चा ले सके, मतलब आपको 4 से बड़ा बच्चा लेना पड़ेगा। और बड़े बच्चे के साथ एक कनेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। मतलब बड़ी मुश्किल से तो अडॉप्शन के लिए इंसान अपने मन को मानता है कि हम बच्चे को अपनाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो शायद हमें तालमेल बिठानी पड़ेंगी कि एक तो जैसे आपने बोला सिंगल मदर्स वगैरह सब अडॉप्ट कर सकते हैं, जो LGBT कम्युनिटी है वो क्यों ना अडॉप्ट करे जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल संबंध मान लिया है। ठीक है, शर्मा सर क्या कहेंगे आप LGBT और ये जो सिंगल पेरेंट का जो इशू है? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था इस बिल को लाते समय वो ये था कि जो भी बच्चा सरोगेसी से पैदा हो उसको एक स्टेबल फैमिली दी जाए, जो कि एक बेस होता है। अब सवाल पैदा होता है सिंगल का। सिंगल पेरेंट चाहे वो आदमी हो या औरत हो, वो बच्चे को स्टेबल फैमिली कैसे दे पाए, ये एक